हेलो दोस्तों, आज से आपका मधमार्क क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखेंगे, जो कि आपका 100 नंबर का पूछे जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान में भी 4 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट, तो उसमें से किसमें से कितना पूछे जाते हैं वे देख लेते हैं। जैसे इतिहास में 25 अंक का पूछे जाते हैं। उसके बाद देखें तो भूगोल में आपका 25 अंक का, राजनीतिक शास्त्र में 22 अंक का, अर्थशास्त्र में आपका 22 अंक का, और आपदा प्रबंधन से आपका 6 मार्क के पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क के पूछे जाते हैं, जिसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। तो इसमें किस तरह से रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें बहुवैकल्पिक ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन करके दिए जाते हैं, या कुछ उसमें रिक्त स्थान करके भी दिए जाते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का पूछे जाते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय 3 नंबर का। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 4 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव बेस मिलेंगे 1 नंबर वाला, एक 2 नंबर वाला मिलेंगे अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय मिलेगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। तो 4 टाइप का आपका प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के देखेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग संस्कृत का जो पोर्शन है उसको देख लेंगे, और अच्छा से लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट रहे जब तक आप एग्ज़ाम न दे दें। क्योंकि किताब में जो लिखा है वो तो आप मतलब बहुत दिन कवर करके नहीं रख सकते हैं, यानी कि बिना समझे हुए उसे आप एग्ज़ाम तक कवर करना ज़्यादा, अभी क्योंकि टाइम कम है तो ज़्यादा दिक्कत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। फर्स्ट अध्याय जो है इसका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उसका उदय। तो इससे चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उसके उदय के बारे में हम लोग जानकारियाँ लेते हैं। उसके बाद हम लोग, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है जो कि पहला अध्याय का है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। फर्स्ट ऑप्शन है किस में, रूस में, दूसरा है इंग्लैंड में, तीसरा है फ्रांस में, और चौथा क्या है, अमेरिका में। तो बुर्बो राजवंश का जो शासन था वह कहाँ था, फ्रांस में था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश के राष्ट्रभक्ति की गीत है। जैसे अपने सब राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान तो मेरा जन गण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है, सुजलम सुफलम। तो ये मतलब इसी तरह पूछा जा रहा है कि मौसिले जो है किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। फर्स्ट ऑप्शन है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रूस, और चौथा क्या है मेरा, फ्रांस। तो मौसिले जो है वो फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय भक्ति गीत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोल्मे और उसकी फांसी की सज़ा दी थी। मतलब लुई सोल्मे को जब फांसी दी गई थी, तो यानी कि वो क्या किया गया था कि ज़्यादा क्रूरता से पेश आने लगे थे, क्योंकि टैक्स उसने, लुई सोल्मा जब फ्रांस का राष्ट्रपति बनाए गए थे तो उसने टैक्स बढ़ा दिया था। क्योंकि जब वो सत्ता में आए थे तब देखा था कि पूरा खजाना खाली है, तो उसने क्या किया था कि जनता पे टैक्स बढ़ा दिया था। इसके बाद वहाँ पे लेन ये तो इसके बाद वहाँ के जो नेपोलियन बोनापार्ट ने मतलब सत्ता संभाली थी। तो उसी के विद्रोह के दौरान क्या हुआ था, लुई सोल्मे और उसकी रानी की क्या हुई थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो कह रहा है कौन सी संस्था ने उसके फांसी की सज़ा सुनाई थी, वह किसने सुनाई थी, तो कॉन्वेंशन ने इसके मतलब लुई सोल्मे और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो फ्रांस में नेपोलियन का संहिता, मतलब नेपोलियन का जो जब राज आया फ्रांस में, वो कब आया, 1804 ईस्वी में। मतलब नेपोलियन 1804 में क्या हुए, सत्ता में आए थे। 1789 में कौन थे, मतलब वहाँ पे फ्रांस में क्रांति हुई थी, और 1789 में वहाँ पे क्रांति हुई थी किसके विरोध में, तो लुई सोल्मे के विरोध में ही वहाँ पे क्रांति हुई थी। तो तब जाके बाद में क्या हुआ था कि 1804 में वहाँ के शासन कौन बन गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है। तो हंगरी की जो अधिकांश जनता होती है वो कौन सी भाषा बोलती है, तो मैग्यार भाषा बोलती है। कौन सी भाषा, मैग्यार भाषा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संस्था की स्थापना की थी।
ट्रांसपेडेंस संघ या सिसेल्फलाइन संघ या राइन संघ की। तो नेपोलियन ने जो जिस संस्था की स्थापना की थी वह कौन सी संस्था थी? तो राइन संघ। राइन संघ की स्थापना आई थी। वो हमको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे जहां हम लोग उसको डील कर रहे होंगे। तब उसके बाद है कि वायना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वायना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुए थे। जो इम्पोर्टेंट है वही सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनानी राष्ट्र का उदय हुआ था? तो यूनानी राष्ट्र का यदि देखा जाए किस संधि के द्वारा था तो वह कौन सी संधि थी? तो कुस्तिनतुनिया का संधि। क्या थे? कुस्तिनतुनिया की संधि के दौरान ही क्या हुआ था कि स्वतंत्र यूनानी राष्ट्र का उदय हुआ था। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की, पर्सा की, या नेपल्स की, या सार्डिनिया की? तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को पराजय स्वीकार करना पड़ा था सेडोवा युद्ध में, क्योंकि वह तीनों तरफ से घिर गया था। कि ऑस्ट्रेलिया किसके मतलब अगर कहा जाए तो यूरोप के ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तुर्की, उसके बाद हो गया फ्रांस, और ये सब के मतलब एकीकरण के जर्मनी हो गया, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये सब के एकीकरण के विरुद्ध में हमेशा रहता था, मतलब एक राष्ट्र नहीं होने देता था। तो ये तीनों राष्ट्र से यह घिर गया था इस युद्ध में, सेडोवा युद्ध में, जिसके कारण इसकी क्या हुई थी? हार हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण किसके स्वरूप हुआ था? तो सेडोवा युद्ध के दौरान ही उसके फलस्वरूप ही क्या हुआ था कि इसका एकीकरण। तो आगे हम इस वीडियो का अगला चैप्टर का डील करेंगे, जिसमें हम लोग आगे का क्वेश्चन इसमें ही देख लेते हैं क्योंकि 7 मिनट ही हुआ। नेक्स्ट मेरा है कि समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी की क्रांति। तो इसका हम देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो यदि देखा जाए तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन थे? तो वो रॉबर्ट ओवेन थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक देखा जाए तो वो कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक साहब थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएंगे। देख लेते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन जो पूछने के ज़्यादा चांसेज है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस ने जाना था, मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो 1917 में रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? मतलब फरवरी क्रांति हुई थी। और वहाँ पे मतलब 2 क्रांति प्रमुख थे, एक तो फरवरी क्रांति, एक अक्टूबर क्रांति। तो रूसी क्रांतिकारी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति भी बोला जाता है, लेकिन 1917 में जो हुआ था वो कौन से? फरवरी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 1917 की रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? किसानों का असंतोष, या श्रमिकों का असंतोष, या राजपुतीनों की भूमि, या क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इसका जो करेक्ट ऐसे तो ये भी है, मतलब जो ये भी इसका कारण है, ये भी है, लेकिन जो सबसे वाइटल, सबसे अच्छा है वो कौन है? गवाह है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की हार हुई थी उसका भी एक बड़ा मतलब कारण था, क्योंकि इसी कारण इसमें क्रांति आई थी, क्योंकि वहाँ रोटी के लिए भी मार होने लगते थे, बहुत सारा पैसा लेके जाते तो उसके बाद वहाँ पर रोटी खाने के लिए कुछ मिलते थे। तो यदि हम देखा जाए कि इस चैप्टर का नाम क्या था कि समाजवाद एवं साम्यवाद, तो समाजवाद और साम्यवाद का उदय जो देखा जाए तो वो कहाँ हुआ था? रूस में ही थम हुए थे। उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल, जो अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम समय है वही हम ट्राई करते हैं करने का, और वही क्वेश्चन आपका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो किसने दी थी? लेनिन ने ही क्या दिया था? अप्रैल थीसिस दी थी। वहाँ के जो जब वो सत्ता में आए थे तो उसने अपने अप्रैल थीसिस दी थी, मतलब जिसमें उसने 3 अपना स्टेटमेंट दिए थे। उसके बाद मेरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूगोल से है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं कि रूसी का ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है
कि लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, गठन होगा कि किसने किया था, जार निकोलस द्वितीय या जार अलेक्जेंडर द्वितीय या केरेंस्की या ट्रॉट्स्की ने। तो लाल सेना और चेका नामक गुप्त पुलिस की जो गठन किया था वो किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। चेका क्या है, तो चेका भी क्या था, एक विशेष पुलिस सत्ता थी, मतलब एक प्रकार की विशेष पुलिस थी जो किसके द्वारा बनाया गया था, ट्रॉट्स्की के द्वारा ही लाल सेना और चेका नामक गुप्त पुलिस की रचना की है, मतलब गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो समाजवादी का पहला स्थापना कहाँ, हम फर्स्ट में ही बोल दिए तो रूस में हुआ था। रूस ने ही हमें सबसे पहले समाजवादी का विचारधारा प्रस्तुत किए थे और सबसे पहले वहीं पे लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ऑब्जेक्टिव सब में दिए गए क्योंकि उसमें 20 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन देखा जाए तो 1991 में हुआ था, मतलब उसमें से टूटना एक, जैसे रसिया है, अभी किसके बीच में युद्ध चल रहा है, रसिया और किसके बीच में युद्ध चल रहा है। तो अभी आप न्यूज़ में देखते होंगे कि रसिया और हम बात करें सोवियत संघ की तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलकर एक सोवियत संघ बनाया था। जैसे यह पूरा बहुत ज़्यादा भाग तो रसिया का हो जाता है, इसमें पोलैंड मिला था, उसके बाद थाईलैंड मिला हुआ था और भी बहुत सारा ऐसे देश था जिसमें जो इसमें मिला हुआ था, जो सोवियत संघ का एक हिस्सा था। धीरे धीरे क्या हुआ, कटना स्टार्ट हो गया। जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश कट गया, अफगानिस्तान कटा, उसी तरह मतलब सोवियत संघ से भी कटना स्टार्ट हो गया, जो कि सब पहले किस में हुआ करते थे, रूस में ही हुआ करते थे। लेकिन अब सब धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो गया। तो वही कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन मतलब बिछड़ना कब से स्टार्ट हुआ, तो वो कब से हुआ था, 1991 में। तो इंडो चाइना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु तीरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।